हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने निकल तो पड़े, पर द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचकर वे उसे पहचान ही नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा पर्वत उठा लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ चले और रास्ते में अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजरे। राजकुमार भरत ने जब आकाश में अत्यंत विशाल रूप देखा तो सोचा यह कोई राक्षस है। अपने राज्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने उन पर एक बाण साधा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति बोलते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम नाम सुनकर भरत जी दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। देखा तो वे बेहोश थे। कुछ समय बाद जब वे होश में आए तो श्री रामचंद्र की जय हो कहते हुए उठ बैठ गए। हनुमान जी ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। राजकुमार भरत को अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ, पर वे बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। उधर आधी रात बीत चुकी थी। लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम साधारण मनुष्यों के समान वचन बोले, हे भाई उठो, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में सब कुछ सहन किया। यदि मैं जानता कि वन में मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा तो मैं पिता का वचन, जो मेरा परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। इतने में ही हनुमान जी आ गए और जैसे करुण रस वीर रस में बदल गया हो, सभी खुशी से झूम उठे। वैद्य जी ने पर्वत से संजीवनी बूटी ली और तुरंत लक्ष्मण जी का उपचार शुरू किया। कुछ समय बाद लक्ष्मण जी होश में आ गए। श्री राम ने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। श्री राम हर्षित होकर हनुमान जी को गले लगाते हैं और कहते हैं कि वे उन्हें अपने भाई भरत के समान ही प्रिय हैं। ये बात हनुमान चालीसा की इस चौपाई में भी कही गई है, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, अर्थात हे पवन पुत्र हनुमान, तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। लक्ष्मण जी के स्वस्थ होते ही वानर सेना में फिर से उत्साह भर गया।